वेलकम बैक दोस्तों। आज आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सी एंड इंस्टीट्यूट में। आज के हम टॉपिक में जानने वाले हैं कि हम एमएस वर्ड के अंदर कैसे विजिटिंग कार्ड तैयार करें। बहुत आसान तरीका है, बस आप इस वीडियो को देखते रहिए कि हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि हमारा एमएस वर्ड ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद आपको क्या करना है कि आप अपना पेज सेटअप कर लें। पेज सेटअप में के लिए आपको लेआउट ऑप्शन में जाना है और साइज़ में जाना है। साइज़ में आपको मोर पेज साइज आएगा। यहाँ पर अगर आपको पता हो कि विजिटिंग कार्ड की साइज़ क्या होती है तो उसको आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं इंच में है तो यहाँ 3.5 और हाइट उसकी 2 इंच रखने वाला हूँ और उसकी वजह से कर देंगे ओके। और मार्जिन को भी हम 0.1 ले लेंगे, क्योंकि ये उसकी मार्जिन सेट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर हम मार्जिन सेट नहीं करेंगे तो वो पेज उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देगा। तो हम साथ में उसकी मार्जिन भी लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, राइट सभी को सेट कर लेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज आ गया है। तो ये हमारा विजिटिंग कार्ड का एक साइज पेपर मिल गया है। अब आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना है कि आपको किस प्रकार का या किस डिज़ाइन का विजिटिंग कार्ड बनाना है। वो आपके माइंड में या आपके पहले ही आइडिया क्रिएशन कर लें कि आपको किस हिसाब से बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल तरीका यूज़ करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को क्रिएट करता हूँ। रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल को हम ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जैसे ही आप इसे क्रिएट करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से हम उसे डायरेक्ट एडिट पॉइंट मिलेंगे और एडिट पॉइंट के थ्रू आप उसे कम ज़्यादा जैसा उसको मैनेज करना चाहते हैं वैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से उसे मैनेज करेंगे। तो फिलहाल हम इसमें डार्क येलो कलर डालने वाले, ब्लू कलर डालने वाले हैं और गाइडलाइंस हटा देने वाले हैं। ये हमने इसका आधा हिस्सा ब्लू कलर से फिल कर लिया। अब इसमें हमें उसकी आधी डिज़ाइंस क्रिएट करनी है। जैसे कि हम वापस शेप्स में आते हैं, यहाँ पर इसको अगेन मैंने बॉर्डर पट्टी के हिसाब से इसे क्रिएट किया और इसके कई सारे मैंने आकार बना लिए और इसमें से मैंने इसका आउटलाइन रिमूव कर देंगे और इसका कलर मुझे थोड़ा लाइट रखना है तो मैं लाइट रख सकता हूँ। फिर इसी के डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेते कि मुझे टोटल कितने बनाने हैं इसके। मैं इसके कम से कम 3 या 4 बनाने वाला हूँ ऑप्शन। अब इसको थोड़ा 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक तरीका यूज़ करना पड़ेगा। तो 3D में करने के लिए आप इसे जूम कर लें। जूम करने के बाद अगेन आपको यहाँ पे लेना है शेप टूल। चाहे तो आप ट्रायंगल यूज़ कर लीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद इसमें सबसे पहले काम क्या कीजिए, आउटलाइन आप रिमूव कर लीजिए। अब एडिट पॉइंट पकड़ना है। एडिट पॉइंट में से आपको इस पॉइंट को इस डॉट के हिसाब से यहाँ पर सेट करना है और इसको इसके नीचे रख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये सेट करने के बाद आप क्या कीजिए, इस ऑब्जेक्ट को इसके जस्ट नीचे लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? नीचे। तो नीचे करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है सेंड बैक। सेंड बैक पे आपको मल्टीपल टाइम क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके पीछे एंगल में चला जाएगा। अब इसमें आता है हमारा कलर कॉम्बिनेशन। तो हम इसमें ग्रेडियंट कलर अप्लाई करेंगे। तो ग्रेडियंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपको किस टाइप का ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो उस टाइप से आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद हम इसी शेप को कंट्रोल टी करेंगे और इसी को हम हर जगह पे यूज़ करने वाले हैं। सेम एज इट जो तरीका है उसी तरीके से करेंगे। इसको सेंड बैक कर देंगे वापस। ओके गुड। देन अगेन कंट्रोल डी। फिर मैंने इसको यहाँ से रखा पोजीशन पे और फिर इसको सेंड बैक कर दिया। फिर कंट्रोल डी। फिर अगेन इसको पोजीशन पे रखना है। पोजीशन पे रखने के बाद फिर इसको सेंड बैक कर देंगे। सेंड बैक फॉरवर्ड किया तो देखिए आप
आपको ये ऑप्शंस क्या है कि आपको थोड़ा उभरे हुए 3D शेप में दिखने लगे होंगे। आई होप यू इंटरेस्टिंग है कि आप इसमें समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम 3D शेप दे रहे हैं। प्लस अब मुझे अपने इस विजिटिंग कार्ड के अंदर मुझे मेरे कंपनी का लोगो भी इंसर्ट कराना है। तो आप सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम इन सभी को ग्रुप कर देते हैं। तो दोनों सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड ग्रुप, दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर दो, इसको एंड ग्रुप, फिर यहाँ राइट क्लिक एंड ग्रुप। चलिए ये सभी ग्रुप हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे इंसर्ट में और यहाँ से हम लेते हैं इमेज पिक्चर में, और हमने अपनी कंपनी का लोगो यहाँ से ले लेना है। तो हमने लोगो जहाँ पर सेव किया है वहाँ से हम इस लोगो को उठा लेंगे। तो ये लोगो आ गया है। लोगो आने के बाद ये क्या बैकग्राउंड में जा रहा है, तो इसको फ्रंट में लाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, ब्रेप टेक्स्ट लेना पड़ेगा। ब्रेप टेक्स्ट में आपको इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लीजिए, ऑटोमेटिकली ये ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसकी साइज़ को मैनेज कर लीजिए कि आपको किस साइज़ में इसे रखना है। यहाँ पर इस लोगों की साइज़ को आप सेट कर लीजिए कि आपको इसे कितना बड़ा रखना है। सेट करने के बाद इसकी पोजीशन भी फिक्स कर लीजिए। अब हम यहाँ पर नाम लिखना चाहते हैं, तो नाम लिखने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन में, और ये आपको मिलेगा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आपको क्लिक करना है, आपको टेक्स्ट पोजीशन मिलेगा। यहाँ से हम अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद होम में जाके उसके टेक्स्ट डिज़ाइन चेंज कर लेंगे जो हमें उसका रखना होगा, और साइज़ भी इंक्रीज़ करनी होगी तो साइज़ भी हम इंक्रीज़ करके इसे ले लेंगे। साइज पोजीशन सेट करने के बाद अब हम उसमें करने वाले हैं कलर। तो सेम एज इट इज़ कलर मैंने ले लिया। अब नीचे मैं लिखना चाहता हूँ और भी शब्दों, तो वापस अगेन वर्ड आर्ट ही यूज़ करेंगे हम। इसकी साइज़ को हम बहुत ज़्यादा छोटा करेंगे, और इसमें हम लिखेंगे आईटी इंस्टीट्यूट या एडवांस आईटी इंस्टीट्यूट। इसे लिखने के बाद अब इसकी पोजीशन को सेट करवा लीजिए कि आपको कितना रखना है या साइज में इंक्रीमेंट करना है। तो उसे आप सेट करने के बाद उसे सेट कर लीजिए। अगर आप इसके बैकग्राउंड भी देना चाहते हैं कि थोड़ा अलग दिखे, तो हम शेप लेके उसमें बैकग्राउंड डाल सकते हैं। आउटलाइन अगेन रिमूव कर देंगे, और उसका कलर हम डार्क ब्लू ही रखेंगे और इसे बैक फॉरवर्ड कर देंगे। फिर टेक्स्ट ऊपर आएगा तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम उसके टेक्स्ट कलर को वाइट दे देते हैं, और फिर इसकी पोजीशन को हम सेट करवा देते हैं। आई होप यू आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैंने किस तरीके से किया। देखिए एकदम परफेक्टली ये सेट हो चुका है। प्लस अब इसमें अगर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इंसर्ट में अब हमने मेरी पीसी में ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है। तो इंटरनेट कनेक्ट है तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट एमएस ऑफिस के अंदर 2019 में आपको आइकॉन्स ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये लोड होगा। इसके लोड होने के बाद आपको जिस चीज़ से भी रिलेटेड आइकॉन चाहिए तो आपको यहाँ पर उसे लिख देना है। जैसे मेरे को कॉन्टैक्ट, तो आपको कॉन्टैक्ट से रिलेटेड आइकॉन्स मिल जाएंगे, या फ़ोन भी लिखेंगे तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हमें फ़ोन से रिलेटेड आइकॉन्स मिलेंगे, उन आइकॉन्स को सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कर लीजिए, और ये डाउनलोड होके हमें आ जाएगा। और उसको वापस हमें वही काम करना है कि इसे हमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के थ्रू ऊपर लेना है, फिर इसकी साइज़ को हमें छोटा कर लेना है, और इसे हम पोजीशन पे रख लेंगे।
और इसका कलर आप अपने हिसाब से जिस तरीके से रखना चाहते हैं आप इसका कलर सेट कर लीजिए। अगर आप परछाई भी देना चाहते हैं तो साइडों भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग। चलिए, हमें परछाई नहीं देना है, सीधा हमने आइकॉन रख दिया है। अब हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। इसे भी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं और यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख देते हैं। चलिए, ये फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अब दूसरे आइकॉन को हम इंसर्ट करवाते हैं। अगेन गो टू द आइकॉन और यहाँ पर हम ले लेते हैं एड्रेस। एड्रेस को हम लास्ट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उससे पहले हम और भी चीज़ों को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि वेबसाइट। तो वेबसाइट के लिए हम वेबसाइट का आइकॉन लेंगे। इसी आइकॉन का यूज़ कर लेते हैं। इसको फिर अगेन फ्रंट ऑफ लेंगे। इसकी साइज़ को हम वापस छोटा करेंगे, उसकी पोजीशन पे सेट कराएंगे। कलर वाइट, टेक्स्ट को ले लेते हैं कंट्रोल डी और इसे हम वेबसाइट को यहाँ पे टाइप कर देंगे। चलिए, वेबसाइट का भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तीसरा हम अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल या इन चीज़ों के बारे में अगर आप यहाँ आइकॉन्स डालना चाहते हैं तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ले लेते हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब, तो इसे ही हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसको भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसका कलर वाइट। अगेन टेक्स्ट, कंट्रोल डी और इसको पोजीशन पे लाके इसका नाम चेंज कर देंगे, एक्सपर्ट एजुकेशन C&A। तो इस तरीके से इसे हम बनाएंगे। इसकी पोजीशन को सेट करा देते और ये हमारा परफेक्टली सेट हो गया है। अब लास्ट ऑप्शन आता है आपका एड्रेस। तो एड्रेस के लिए हम एड्रेस इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसको थोड़ा हम बड़ा कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा एड्रेस इम्प्लीमेंट कराना है। तो एड्रेस के लिए हम वापस आइकॉन में जाते हैं और एड्रेस का आइकॉन लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस, नहीं है, लोकेशन ले लेते हैं। लोकेशन के हिसाब से हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं और ये आइकॉन आपको मिल जाएगा। इसको भी फ्रंट ऑफ लेंगे, साइज़ को इंक्रीज़ करवा लेंगे और इसकी पोजीशन और कलर वाइट और यहाँ पर हम एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डालने के लिए हम वापस इसी टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, कंट्रोल डी और इसको टाइप कर देते हैं। वो अलग रोड सूरत। चलिए, मैंने एड्रेस में ऐसे ही मैन्युअली टाइप कर दिया है। इसके अंदर लाइन स्पेसिंग ज़्यादा है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसकी थोड़ी सी साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। इसका अलाइनमेंट हम लेफ़्ट ले लेंगे और ये आपका एड्रेस यहाँ पर फिक्स हो जाए। आई होप यू दोस्तों एकदम ईज़िली वेज तरीके से हमने यहाँ पर आइकॉन डाला है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कंप्यूटर की कुछ फ़ोटो होनी चाहिए ऐसे वाटर मार्क जैसा,
तो आप उसको भी देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पिक्चर से ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको नया ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से हम कंप्यूटर सर्च मार देते हैं तो ये कंप्यूटर भी हमें यहाँ पे ढूंढ के दे देगा। तो वेट, अब ये सर्च कर रहा है और हमें ढूंढ के अभी दिखाएगा। तो ये हमारे पास कई सारे इमेजेस आ रहे हैं। सपोज़ मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करके इसे लोड कराऊंगा। लोड कराने के बाद ये डाउनलोड होता है। डाउनलोड होने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर उसके बाद हम इसे सेट करेंगे। तो आप वेट कर लेते हैं क्योंकि ये नेट के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द नेट। इमेज साइज आई थिंक बहुत बड़ी है इसीलिए टाइम लग रहा है। एक काम करते हैं कि हम अपना यहाँ से ही डाउनलोड कर लेते हैं गूगल कंप्यूटर PNG इमेज। तो ये हमें यहाँ से डायरेक्टली मिल जाते हैं तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको क्लीन होने दो और उसके बाद इसे सेव कर लेते हैं कंप्यूटर एज ए सेव, और सेव कर लिया। और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए फ़िलहाल तो दोनों इमेज आ गई है, हम दोनों का यूज़ कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम इसे इन फ्रंट ऑफ कर लेते हैं तो ये ऊपर आ गई और इसे की साइज़ को हम थोड़ा छोटा करेंगे। इसको हम ट्विस्ट कर देंगे, मीन्स हॉरिजॉन्टली रोटेशन दे देंगे, एंगल ऑफ साइज। फिर उसके बाद इसमें इसका बैकग्राउंड थोड़ा आ रहा है तो इस बैकग्राउंड को रिमूव कराने के लिए मैंने इससे पहले वीडियो जो बताया था कि हाउ टू क्रिएट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो उसमें मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था। सेम उसी ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ से हम इसे रिमूव करेंगे। चलिए ओके करते हैं और ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हमारा इजली वेज और इजली तरीके से हमने यहाँ पर बनाया विजिटिंग कार्ड। बहुत ही आसान तरीका है, आप कैसे भी आसानी से विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।